बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 1 मई 2023 है, दिन है जी मंडे पीर का। 432 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। 4-6 महीने हो गए हम और आप इंतज़ार कर रहे हैं किस बात का? यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का, जिसको लेकर नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा तैयारियां भी यूक्रेन की करवा रहे हैं। गुज़िश्ता 4-6 महीनों की बात अगर करें और यूक्रेन की जानिब से स्टेटमेंट्स भी इस तरह के सामने आ रही हैं कि हमारा काउंटर ऑफेंसिव, लेकिन अभी तक वो काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा, ये सवाल किया गया यूक्रेन के एक ऑफिशियल से। तो यूक्रेन के ऑफिशियल ने बड़ा हैरानकुन जवाब दिया। यूक्रेन के ऑफिशियल ने कहा कि हमारा काउंटर ऑफेंसिव ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था कब स्टार्ट हुआ, किधर है ये काउंटर ऑफेंसिव जिसका हमें तो ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया एक दफ़ा हिल जाएगी और रशिया तो स्पेशली हिल जाएगा जब यूक्रेन का एक काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट होगा, जिसकी इतनी ज़्यादा बातें इतने महीनों से की जा रही थी। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ है काउंटर ऑफेंसिव, किस तरह का है ये काउंटर ऑफेंसिव, किस जानिब बढ़ेगा ये काउंटर ऑफेंसिव, इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स बताऊंगा। और इस काउंटर ऑफेंसिव के पेश नज़र सीक्रेट टॉक्स भी हो रही हैं, खुफिया बातचीत के जो मराहिल हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। दुनिया के सबसे बड़े मुल्क का मसला हल करने के लिए दुनिया के सबसे छोटे मुल्क के अंदर ये मीटिंग्स किसके दरमियान हो रही हैं, ये डिटेल्स भी आपके सामने रखूंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैदान जंग की, जहां पर रशिया ने एक मरतबा फिर से स्ट्राइक्स की हैं यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर। निप्रो समेत जो दारुल हुकूमत कीव है, यहां पर भी रशिया ने मिसाइल्स दागे। अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री, रशिया की जानिब से 18 मिसाइल स्ट्राइक्स की गई, जिनमें से यूक्रेन कहता है कि हमने 15 मिसाइल्स को मार गिराया। सिर्फ 3 मिसाइल्स रशिया के अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब हुए। लेकिन साथ ही यूक्रेन के ऑफिशियल की जानिब से एक और स्टेटमेंट सामने आई कि ये जो मिसाइल स्ट्राइक्स थी रशिया की, इसके नतीजे में 24 हाई राइजेस, जो 24 बिल्डिंग्स हैं उनको नुकसान पहुंचा। 80 रेजिडेंशियल जो प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं उनको नुकसान पहुंचा। 9 स्कूल्स और 5 दुकानों को 3 मिसाइल्स ने इतना नुकसान कैसे कर दिया? या तो आप एयर डिफेंस सिस्टम वाला झूठ बोल रहे हैं कि 18 में से आपने 15 गिरा दिए मिसाइल्स, या फिर आप ये नुकसानात जो हैं वो इस तरह के बयान कर रहे हैं कि सिविलियन बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा, सिविलियंस जो हैं वो ज़ख्मी हुए। 34 कहा जा रहा है कि रशिया की रीसेंट मिसाइल स्ट्राइक्स के नतीजे में 34 ज़ख्मी भी हुए। ये 3 मिसाइल्स हैं जो कि यूक्रेन खुद कह रहा है। अब रशिया ने बताया हकीकत क्या है। रशिया ने कहा कि हमने मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं, रात गए यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत डिफरेंट रीजन्स के ऊपर, और हमारा टारगेट था असलहे, गोले बारूद के तोहफे तहाइफ जो कि नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ना सिर्फ ये मिसाइल स्ट्राइक्स जो रशिया की जानिब से की गई, बल्कि डिफरेंट रीजन्स के ऊपर भी मुख्तलिफ हमले गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो रशिया के रिपोर्ट हुए, मैं आपको बता दूं खिरसन रीजन के अंदर 39 हमले गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर रिपोर्ट हुए। ज़परेजिया रीजन के अंदर 50 से ज़्यादा हमले रशिया के गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर रिपोर्ट हुए। और मरियोपोल का जो इलाका है, मरियोपोल का जो रीजन है, उसके अतराफ रशिया जो है वो खंदकें खोद रहा है। अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री, कुछ सैटेलाइट इमेजेस जारी करके ये बताया गया कि रशिया की जानिब से तैयारियां की जा रही हैं, खंदकें खोदी जा रही हैं मरियोपोल के अतराफ, खिरसन के अतराफ, यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव के पेश नज़र। लेकिन रशिया को भी नहीं पता होगा कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये बात की यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के एक ऑफिशियल ने एक इंटरव्यू के दौरान। इस ऑफिशियल ने कहा कि हमारा काउंटर ऑफेंसिव जो है वो क्राइमिया के हमले से स्टार्ट हो चुका है। क्राइमिया का हमला, जो ये नेवल ऑयल डिपो के ऊपर हमला किया था यूक्रेन ने, इसका कहा गया यूक्रेन के ऑफिशियल की जानिब से कि ये हमारे काउंटर ऑफेंसिव का आगाज़ था, आपको पता ही नहीं लगा, हमारा काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट भी हो गया। और फिर ब्रियांस्क रीजन भी चला गया हमारा काउंटर ऑफेंसिव। मैंने आपको बताया था कि ब्रियांस्क रीजन के अंदर इस हमले के, जो क्राइमिया का अटैक था, इसके बाद ब्रियांस्क रीजन को निशाना बनाया यूक्रेन ने, जहां पर 4 हलाकतें रिपोर्ट हुई। इसके बाद आज फिर से ब्रियांस्क रीजन के अंदर ये आपको मनाजिर नजर आ रहे होंगे। ये ट्रेन है, मालगाड़ी है जो कि ऑयल लेकर जा रही थी और ये एक बम से टकरा गई जो कि नस्ब किया गया था। इस रेलवे ट्रैक के ऊपर ये ब्रियांस्क रीजन के ऑफिशियल्स, रशिया के ऑफिशियल्स बता रहे हैं कि यूक्रेन की कार्रवाई थी, यूक्रेन की तखरीबकारी थी, जिसमें ज़ाहिरा नुकसान तो कोई नहीं हुआ, जानी नुकसान तो कोई नहीं हुआ, हाँ माली नुकसान हुआ, क्योंकि ये ऑयल लेकर जा रही थी ये मालगाड़ी, जिसकी 7 से 9 जो बोगियां हैं, जो डब्बे हैं, वो कहा जा रहा है कि ट्रैक से उतर गए।
इस बॉम्ब के नतीजे में जो कि ट्रैक पर नस्ब किया गया था। ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि बखमुत के अंदर भी यूक्रेन कह रहा है कि हम बहुत ज़्यादा अपनी तैयारी के साथ आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। बखमुत के अंदर सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है कि हम अपना बखमुत रशिया से, वागनर से वापस ना ले सकें। ये आपको नज़र आ रहा होगा वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन जो कि गुज़िश्ता 2-3 रोज़ की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा इस तरह की स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं कि हम बखमुत से निकल जाएंगे, हम लड़ाई बंद कर देंगे। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को मुखातिब करते हुए येवगेनी प्रिगोजिन की जानिब से इस तरह की स्टेटमेंट्स सामने आ रही हैं। आज येवगेनी प्रिगोजिन नजर आए, ये असलहे गोले बारूद के गोदाम के अंदर यहाँ पर असलहा गोला बारूद भी पड़ा हुआ था। एक गन निकाल कर येवगेनी प्रिगोजिन ने अपना वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया और ये बताया कि ये वो असलहा और गोला बारूद है जो हमें रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से, रशिया की जानिब से हमें डिलीवर किया जा रहा है। येवगेनी प्रिगोजिन ने अपने वीडियो मैसेज के अंदर बताया, रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री को मुखातिब करते हुए कहा कि हमें 300 टन डेली असलहा गोला बारूद चाहिए अगर हमने बखमुत को फतह करना है। येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा कि 300 टन बनते हैं 10 कार्गो कंटेनर्स, और 10 कार्गो कंटेनर्स येवगेनी प्रिगोजिन कहते हैं कि इतने ज़्यादा नहीं है रशिया जैसे जायंट के लिए कि वो वागनर्स को बखमुत जैसे डिसाइसिव बैटल के लिए 10 कार्गो कंटेनर्स प्रोवाइड ना कर सके। ये कुछ भी नहीं है रशिया के लिए, लेकिन रशिया जो है हमें 10 कार्गो कंटेनर्स का तीसरा हिस्सा भी नहीं दे रहा, तो ये गलत बात है। येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा कि हमें 300 टन डेली असलहा 10 कार्गो कंटेनर्स चाहिए तो हम बखमुत की जो बैटल है वो आने वाले दिनों में जीत सकते हैं। जिस तरह की तैयारियां नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन की करवा रहे हैं, यूक्रेन को असलहा गोला बारूद भर भर कर प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उन तैयारियों को देखते हुए हमें भी इस तरह की तैयारियां करवाई जाएं। हमें भी असलहा गोला बारूद जो है वो हमारी डिमांड के मुताबिक 300 टन डेली असलहा गोला बारूद येवगेनी प्रिगोजिन ने रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री से, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से मांगा। और दूसरी जानिब इस तरह की तैयारियां तो हैं, अभी भी हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आज कनाडा के सरबराह ट्रूडो से गुफ्तगू की, टेलीफोन पर उनके शुक्रिया अदा किया। असलहे गोले बारूद की मदद इमदाद पर बात हुई। न्यूजीलैंड का शुक्रिया अदा किया ट्रेनिंग प्रोवाइड करने पर, असलहा गोला बारूद प्रोवाइड करने पर और काउंटर ऑफेंसिव की तैयारियां मुकम्मल करवाने पर नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज का शुक्रिया अदा किया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने, जो कि यूक्रेन के सदर को मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर रहे हैं। ना सिर्फ मजबूत करने के लिए बल्कि इस जंग को रोकने के लिए भी मैं आपको बता दूं कि किरदार अदा किया जा रहा है। चोरी छुपे खुफिया तौर पर मुज़ाकरात की कोशिशें की जा रही हैं। खुफिया तौर पर यूक्रेन और रशिया को बातचीत की टेबल पर बिठाने की कोशिशें की जा रही हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब कौन बच गया इस पूरी दुनिया में जो यूक्रेन और रशिया के सरबराहान को बातचीत की टेबल पर बिठाएगा। हालांकि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, मैं आपको गुज़िश्ता एक वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि उन्होंने कहा कि मैं दहशतगर्द के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करूंगा, मैं दहशतगर्द के साथ बातचीत की टेबल पर नहीं बैठूंगा। यहाँ पर इसराइल क्या, सऊदी अरब क्या, भारत क्या, इंडोनेशिया क्या, तुर्की, फ्रांस, जर्मनी, अब चाइना भी सालसी की कोशिशें करता रहा लेकिन फेल हो गया। यहाँ पर किसकी सालसी कामयाब हो सकती है, ये आपको दो शख्सियात नज़र आ रही होंगी। दुनिया के सबसे बड़े मुल्क का मसला हल किया जा रहा है दुनिया के सबसे छोटे मुल्क के अंदर। वेटिकन सिटी जो दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है रकबे के लिहाज से, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स को मालूम होगा, वहाँ पर मसला हल किया जा रहा है। दुनिया के रकबे के लिहाज से सबसे बड़े मुल्क का मसला वेटिकन सिटी में क्यों हल किया जा रहा है और कौन हल कर रहा है, ये आपको जो दो शख्सियात नज़र आ रही हैं, एक तो पॉप फ्रांसिस हैं जो कि रोमन कैथलिक्स के हेड हैं, और दूसरी साइड पर आपको ऑर्थोडॉक्स के हेड नज़र आ रहे होंगे। यानी कि लड़ाई भी अगर आप इसे दूर से देखें तो ये लड़ाई है ऑर्थोडॉक्स वर्सेस कैथलिक्स की लड़ाई है, यानी कि रशिया वर्सेस यूरोप की लड़ाई है, ये रशिया वर्सेस अमेरिका की लड़ाई है, रशिया वर्सेस यूक्रेन की लड़ाई नहीं है। इस वजह से दोनों जो हेड्स हैं कैथलिक्स के और ऑर्थोडॉक्स के जो हेड हैं, इनकी मुलाकात हुई खुफिया तौर पर। ये पॉप फ्रांसिस ने बताया, अब ये खैर खुफिया नहीं रही मुलाकात, क्योंकि पॉप फ्रांसिस बता चुके हैं कि हम खुफिया तौर पर सीक्रेटली बातचीत की कोशिश कर रहे हैं, दोनों ममालिक को बातचीत की टेबल पर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सिलसिले में मेरी मुलाकात हुई है ऑर्थोडॉक्स के हेड से और हंगरी के जो सरबराह हैं विक्टर ऑर्बन, उनसे भी पॉप फ्रांसिस ने कहा कि मेरी मुलाकात हुई है। रूस और यूक्रेन की जंग को बंद करने के लिए ये आखिरी कोशिश है कि अब रिलीजियस लीडर्स मैदान में आ गए हैं। जब आलमी लीडर्स
नाकाम हो गए दोनों ममालिक को बातचीत की टेबल पर बिठाने में, क्योंकि एक डेड लॉक है। डेड लॉक कहाँ पर है? बहुत सारे डेड लॉक्स हैं। रशिया के भी कुछ कंसर्न्स हैं, यूक्रेन के भी कुछ कंसर्न्स हैं, लेकिन जो सबसे पहला नुक्ता है वो है क्राइमिया का नुक्ता। जो सबसे पहला नुक्ता है वो है कि रशिया क्या यूक्रेन के इलाके वापस करेगा, इंक्लूडिंग क्राइमिया वापस करेगा या फिर 4 इलाके वापस करेगा। अब ये जो डेडलॉक है, यहाँ पर कोई भी लीडर, जो आलमी लीडर है, उसका काम नहीं था सालिसी का। इसलिए जो रिलीजियस लीडर्स हैं, ये किसी तरह रिलीजियस साइड को लेकर इन दोनों ममालिक के सरबराहान को बातचीत की टेबल पर बिठाने की कोशिश करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोशिश भी कामयाब होगी। उसकी वजह क्या है? हालांकि ये बड़ा सेंसिटिव होता है, जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है ये बड़ा सेंसिटिव होता है और ये काम कर भी जाता है। लेकिन इस जंग के दौरान जो हमने और आपने देखा कि इन्होंने ना क्रिसमस का पास रखा, ना इन्होंने ईस्टर का पास रखा, ना जंग बंदी अनाउंस की गई। जिस तरह से मुसलमानों का ये होता है कि रमज़ानुल मुबारक हो या ईद उल फित्र हो, इस तरह के जब त्यौहार आते हैं तो फिर जंग बंदी एक अनाउंस की जाती है, उस पर अमल दरामद हो ना हो, बाद में फायरिंग स्टार्ट हो जाए, जो भी हो, लेकिन एक एहतराम के लिए, एक रिलीजियस एहतराम के लिए, एक रिलीजियस जो इवेंट होता है उसके एहतराम के लिए जंग बंदी सूडान में भी अभी आपने देखा कि अनाउंस एटलीस्ट की गई। अब उस पर अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ, जो भी तकरीबकार थे उन्होंने उस जंग बंदी को रोकने की कोशिश की। बहुत सारे बैरूनी हाथ भी होते हैं। तो यहाँ पर इस जंग के अंदर मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा कि इन दोनों ममालिक की जानिब से कोई मज़ाहिब का पास रखा गया हो या मज़ाहिब की रिस्पेक्ट के लिए इन्होंने जंग बंदी अनाउंस की हो, बल्कि क्रिसमस पर और ईस्टर पर ज़्यादा हमले हमने देखा कि ज़्यादा हमले हुए। और रिलीजियस लीडर्स के साथ यूक्रेन के सदर जिस तरह के सलूक कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये दोनों जो शख्सियात हैं जो कि बहुत मुक़द्दस और मुहतरम होंगी कैथलिक्स के लिए भी और ऑर्थोडॉक्स के लिए भी, लेकिन इस जंग को रोकने में मेरे ख्याल में इन दोनों की जो सालिसी की कोशिशें हैं वो भी कामयाब नहीं होंगी। और रही सही कसर जो है वो पोप फ्रांसिस ने विक्टर ऑर्बन का नाम लेकर पूरी कर दी। विक्टर ऑर्बन का तो नाम भी नहीं सुन सकते यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। खैर, नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।